जौनपुर का बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड में आज सुबह जो है पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें बदमाश रवि यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। इस दौरान पुलिस को भी गोली लगती है। हमने वो सब सारी खबरें आपको दिखाई हैं, किस तरह से बहन दूल्हा आज़ाद बिंद की जो बहन है सौम्या, वो लगातार अपने जिद पर अभी भी अड़ी हुई है कि जो भोले राजभर हैं वो काफ़ी शातिर हैं। मुख्य आरोपी जो है भोले राजभर हैं, यानी कि भोले जो है गैंग के सरगना हैं। भोले का भी यही हश्र होना चाहिए, यानी कि सौम्या की मांग जो है वो लगातार बरकरार है कि भोले के भी यही हाल होना चाहिए, प्रदीप बिंद का भी यही हाल होना चाहिए। हमने जितने अपराधियों का नाम दिया है उसका भी यही हाल होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो निकल करके आई है वो मैं आपको सुनाऊंगा। इस समय रवि यादव के परिजनों का बयान जो है वो अब सामने आ गया है। परिजन जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके पहले हम कुछ तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये रवि यादव के घर की तस्वीरें हैं। चीख पुकार उनके घर पे, रवि यादव के घर पे मची हुई है। माँ का रो रो करके बुरा हाल है। आसपास के लोग, जो महिलाएं हैं वो रवि के घर पे इस समय इकट्ठा हैं। रवि को माँ को समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिसका बेटा चला जाता है इस दुनिया से, वो दर्द माँ ही समझ सकती है, वो परिवार के लोग ही समझ सकते हैं। जो दर्द जो आज़ाद की माँ सह रही थी, जो दर्द आज जो है आज़ाद की बहन सह रही थी, वही दर्द आज जो है परिवार के, रवि यादव के परिवार में भी हो गया है। क्योंकि रवि यादव पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। पुलिस जो है मुठभेड़ में रवि यादव को मार गिराई है। तो रवि यादव अब इस दुनिया में नहीं है। 1 लाख के इनामी थे, पुलिस ने उनके ऊपर 1 लाख तक का इनाम घोषित किया था। अंततः पुलिस जब उन्हें पकड़ने का प्रयास करती है, पुलिस के ऊपर रवि यादव फायर करते हैं। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस जब की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है तो रवि यादव को गोली लगती है। जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है तो रवि यादव की मौत हो जाती है। लेकिन इस दौरान रवि यादव के परिजनों का जो बड़ी मांग है, उनका ये कहना है कि भोले राजभर और प्रदीप बिंद को जो है ओम प्रकाश राजभर हैं वो बचाए हैं, रवि यादव को उन्होंने आगे कर दिया। उनका इसलिए कहना है कि आपने देखा होगा कि जो लगातार ओम प्रकाश राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका जो बयान सोशल मीडिया पे चल रहा था, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि रवि यादव एक बड़ा अपराधी है और उसके साथ भोले चले गए थे। तो उस घटना का जिक्र कहीं ना कहीं परिवार के लोग कर रहे हैं। और परिवार के लोगों का जो कहना है, उनका कहना है कि जैसे रवि के साथ हुआ है ठीक उसी तरह से भोले के साथ भी हो, ठीक उसी तरह से प्रदीप के साथ भी हो। यानी कि मुठभेड़ में रवि यादव की मौत हुई है पुलिस की गोली लगने से। अब रवि यादव के जो परिवार हैं, जो परिजन हैं, वो अब मांग कर रहे हैं कि भोले राजभर प्रदीप बिंद का भी यही हश्र किया जाए, क्योंकि जो है रवि यादव निर्दोष है। ये रवि यादव के परिवार के लोग कहने रवि यादव निर्दोष है, उसका उसमें हाथ नहीं था। और ऐसे में भोले राजभर प्रदीप बिंद जो है मेन है, और भोले राजभर प्रदीप बिंद का भी यही हश्र किया जाए जो हश्र रवि का किया गया है। परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। जैसे हम लोग को जब नहीं पता चला तो हम लोग कहाँ बताएंगे कि कैसे काउंटर हुआ, कैसे क्या हुआ। हम लोग फेसबुक चलाएं तब उसमें देखें कि रवि जो है हमारा मारा गया, तब हम लोग वहाँ से चल पड़े हैं। लेकिन हम लोग को कमजोर जान के जो है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोग को कमजोर पा रही है। और जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो जो है कि सोले और भोले को क्यों नहीं जो है कि आगे किए, क्यों रवि को मेरे आगे कर दिया यादव जान के। रवि हमारा रहा नहीं तो कहाँ पर जो है कि पकड़ा गया। पुलिस वाले अब जाने कहाँ से लाए हैं, कहाँ से नहीं लाए हैं, और कहाँ से मारे, कहाँ नहीं मारे। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर से रवि यहाँ पे रहता था, खेतासराय थाना के क्षेत्र में वो रहता था, तो 25 दिन तक, 24 दिन तक तो फिर क्यों नहीं पकड़ी पुलिस उनको? हाँ, जब 25 दिन से जो है कि हमारा रवि यहाँ खेतासराय थाने के और अगल बगल में क्षेत्र में घूमता था, तो क्यों नहीं पकड़ा? वो जो है का जो है कि कल ही रवि को पकड़ा गया। वो जो पुलिस जो है कि वाहन के लिए जो है कि वो चेकिंग कर रही थी, तभी पकड़ा गया। उसके पहले कहाँ था पुलिस के जो है? उसमें एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली हाथ में लगती है। पुलिस को हाथ में गोली लगती है तो उसके लिए जो है कि पता नहीं जो है कौन मारा, वो अपने से मार लिया होगा। तो पुलिस अपने से मार लिया होगा। क्या मेरा रवि जो हथियार लेकर चल रहा था? मेरा रवि हथियार नहीं लेके चल रहा था। ओम प्रकाश राजभर जी भी रवि यादव का ही नाम लेके के बताते हैं। हाँ, रवि को आगे कर दिया है खाली जात के नाते से, और अपना वो जात जो है सोले भोले को क्यों नहीं जो आगे किया। जो 10-10 कांड किए हैं उनको नहीं आगे किए, और जो एक कांड नहीं किए हैं उसको आगे कर दिया। बता रहे 4-5 मुकदमे थे रवि। 4-5 मुकदमा है कहाँ? एक मुकदमा है शायद, एक थी। वही जो मारा गया 15 दिन के, जो 10 दिन 15 दिन जेल में था, उसी के लिए है। वो भी हम लोग नहीं जान रहे थे, बाद में जाने। रात में लगभग 2 बजे के आसपास से घटना यह मुठभेड़ होता है।
तो सुबह आप लोग को खबर के माध्यम से पता चलता है, तो क्या जिला पे किसी अधिकारियों से बातचीत हुई या सौ लेने के लिए या नहीं नहीं, किसी से नहीं हुई। जब हमारे पास सूचना नहीं आई तो हमसे जो है कि किसी से बात नहीं हुई है। हाँ, हमारे पास सूचना नहीं आई है। अभी उसमें जो मुख्य आरोपी हैं भोले राजभर, प्रदीप बिंद, ये तमाम लोग फरार किया चल रहे जाए, हैं। उनको भी किया जाए तब हम मानेंगे। जैसे हमारे रवि को किया गया वैसे शोले भोले को और जो है प्रदीप बिंदु जो है उसको भी किया जाए। लगभग 24 दिन तक वो बहन लगातार अपने भाई की न्याय की गुहार लगा रही थी, जगह जगह पर रोक दिया जा रहा था। आप भी वीडियो देख रहे होंगे किस तरीके से वो इकलौती बहन जो BHU में रह के पढ़ाई किया करती थी, अब वो अपने भाई के न्याय की गुहार। आप समझिएगा कि ये एक परिवार यानी उसका परिवार बसने वाला था आज़ाद बिंद का, घर से उस सच सवर का दूल्हा बन के निकला हुआ था, गोली मार दी गई थी। अरे गोली मार दी गई थी भैया, हम जान रहे हैं कि मेरा रवि है कि नहीं है, उसमें कोई साबुत है उस पे? तो उस दिन कुछ आपने जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि रवि उस दिन कहाँ पे था? रवि घर पे था। रवि घर पे था। जब रवि घर पे था फिर कैसे नाम आ जाता है कि रवि ने इस घटना अब भाई हम कैसे बता देंगे, हम कैसे बताएंगे कि रवि को जो है कि कैसे नाम आया कैसे नहीं आया है? लेकिन सबसे ज़्यादा यही है कि जो है कि रवि हमारा फंसाया गया है। रवि हमारा फंसाया गया है। रवि हमारा जो है कि वो नहीं है, निर्दोष नहीं है, निर्दोष है, दोष नहीं है, निर्दोष है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। परिजन लगातार अब रवि को निर्दोष बताने की बात भी कह रहे हैं कि रवि उस घटना में शामिल नहीं था। रवि जो है घर पे था उस समय जब ये कांड हुआ था। तो दूल्हा हत्या कांड 1 मई को होता है। 1 मई के बाद से आज 25 मई है, यानी कि 25 मई की रात में 2 बजे के आसपास पुलिस और बदमाशों की जब मुठभेड़ होती है तो रवि यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराती है। तो अब तक आपने सौम्या का बयान सुना, अब तक आपने पुलिस का भी बयान सुना है, और ऐसे में हमने खबरें भी आपको डिटेल से दिखाई थी। जब सुबह मुठभेड़ हुई थी कुछ लोग इस सवाल खड़ा कर रहे थे, ये खबर फर्जी है, आप अफवाह मत फैलाइए, फेक न्यूज़ है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये इस तरह से हो सकता है, यानी कि जो 24-25 दिन से फरार है उसे वो अचानक पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गया। तो रवि यादव की अब मौत हो चुकी है। पुलिस मुठभेड़ में रवि यादव मार गिराए गए हैं, ये खबर पुख्ता है, ये खबर सभी के पास पहुंच चुकी है, पुलिस का इस पर बयान भी आ चुका है। लेकिन रवि यादव के परिजन का जो बयान है वो भी कहीं न कहीं अब रवि यादव की मौत के बाद वो जो भी परेशान हैं, रवि यादव के लेकर के वो काफ़ी चिंता में है। कि रवि यादव को लगातार वो बता रहे हैं कि वो निर्दोष है, रवि यादव को इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, रवि यादव उस समय घर पे था। तो तस्वीरें अब क्लियर हो चुकी हैं। पुलिस ने 1-1 लाख का जो इनाम घोषित किया था उसमें से रवि यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया जाता है, और भोले राजभर, प्रदीप बिंद अभी भी फरार हैं। यानी कि टीमें अभी भी रवि यादव के इनकाउंटर के बाद भी जो टीमें हैं, पुलिस की जो टीमें गठित की गई थी वो टीमें अभी भी रवि यादव के बाद भोले राजभर और प्रदीप बिंद की तलाश में हैं, लगातार टीमें तलाश की जा रही हैं। ऐसे में घायल जो सिपाही थे उनका हाल चाल लेने के लिए DIG वाराणसी रेंज के DIG भी आए हैं, अपने इंस्पेक्टर का हाल चाल लेने के लिए भी आए हैं। घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण भी किया है, और पोस्टमार्टम जो है रवि यादव का पोस्टमार्टम के बाद जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी की जाएगी। तो ये पूरा मामला जौनपुर का है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित मामला था। यानी कि एक दूल्हा जो अपना परिवार बसाने जा रहा था, अपने दुल्हन से शादी करता, उसे घर लाता और खुशियों का माहौल होता। उस खुशियों के माहौल को रवि यादव और भोला राजभर और प्रदीप बिंद मातम में बदल देते हैं, और एक तरह से ये घटना जो है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो पुलिस भी चुनौती को, इन बदमाशों की चुनौती को स्वीकार करती है, पुलिस तलाश करती है, नहीं मिलते हैं तो एक सबसे पहले 1 लाख जो है 25,000 का इनाम इनके ऊपर घोषित किया जाता है, उसके बाद 50,000 किया जाता है, फिर उसके बाद भी लोग नहीं पकड़ में आते हैं तो 1 लाख तक का इनाम इनके ऊपर घोषित कर दिया जाता है। फाइनली अब यह है कि रवि यादव पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनकी मौत हो गई है। रवि यादव के परिवार की मांग है कि ओम प्रकाश राजभर जो है रवि यादव को आगे कर दिए, शोले भोले इन लोगों को बचा लिया है, ऐसा परिवार का कहना है। परिवार भी अब लगातार रवि यादव का मांग कर रहा है। जो हस्त रवि यादव का हुआ है वही हस्त भोले का भी होना चाहिए, वही हस्त प्रदीप बिंद का भी होना चाहिए। अब देखना होगा कि फरार जो ये अपराधी हैं भोले राजभर, प्रदीप बिंद, ये पुलिस के हत्थे कब चढ़ते हैं या पुलिस इनका क्या हस्तकर्ती होगी। अगर ये खबर भोले राजभर और प्रदीप बिंद तक पहुंची होगी, इस खबर से ज़रूर उनकी रूह कांप गई होगी। उन्हें भी अब डर लगने लगा होगा, उनको यह एहसास होने लगा होगा कि उन्होंने जो आज़ाद बिंद की हत्या की है उसका परिणाम रवि यादव के साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या हो सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अगर कुछ नई जानकारी निकल करके आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट देने का काम करेंगे। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हम लगातार आपको जौनपुर की या जौनपुर के आसपास की जो खबरें होती हैं वो आप तक हम पहुंचाने का काम करें।